Audio Jungle. हमारे फैसल मुजावर साहब जो है, इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए प्रभाग नंबर 4 के जो अपक्ष उम्मीदवार है 2 से फुटबॉल निशानी मिली है हमारे फैसल मुजावर साहब को। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी लोकप्रियता जो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, इसको देखते हुए शहर विकास आघाड़ी ने यह फैसला किया कि हम शहर विकास आघाड़ी की तरफ से फैसल मुजावर साहब को आज जाहिर पार्टिमा देते हैं। आज शहर के अंदर कई सारे पार्टियां अपने अपना जोर आजमा रही है, सत्ताधारी पार्टियां हो या विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हो, सभी अपना जोर आजमा रही है, मगर कोई भी विकास के मुद्दे के ऊपर आज जो है तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा। हर कोई जो है तो जात के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है, मजहब के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है, मगर कोई भी विकास के मुद्दे का नाम नहीं ले रहा है पूरे इलेक्शन के अंदर। तो हमने ये देखा कि फैसल मुजावर साहब जो है एक जानी मानी हस्ती है, जो औरंगाबाद का एक मशहूर बीबी का मकबरा जिसे देखने के लिए लाखों किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ आते हैं, उसके फैसल मुजावर साहब जो है तो मुजावर भी ऑफिशियली डिक्लेयर किए हुए, अनऑफिशियली भी नहीं, ऑफिशियली सरकार की तरफ से उनको वक्फ बोर्ड की तरफ से डिक्लेयर किया हुआ है कि वहाँ की ये मुजावर है। और ऐसे शख्स को समर्थन देना मैं मेरी खुशनसीबी समझता हूँ। और इनका जो समर्थन हम दे रहे हैं, हमारे साथ जो 14 पार्टियों के लोग हैं, उसमें से आज हमारे एसआरपी के हमारे वसीम भाई भी हमारे साथ में मौजूद है, और भी बहुत सारे हमारे जो साथ में हमारे अलायंस में जो लोग हैं, आरजेडी है, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, ऐसे बहुत सारी पार्टियां, 14 पार्टियां हैं। तो इन सब का समर्थन आज जो है तो फैसल मुजावर साहब को हम डिक्लेयर करते हैं, और विकास के मुद्दे पे जो कोई भी काम करेगा हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। मुजावर फैसल साहब इनके प्रभाग क्रमांक 4 में ली जा रही है। और पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमने जो पार्टिमा दिया है, आसिम मैंने खुद इनको पार्टिमा दिया है समाजवादी पार्टी से, तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे कैंडिडेट को आसिम मैंने खुद हमको बोला कि जाओ और उनको सपोर्ट करो, उनको चुन के लाने के लिए पूरी मेहनत करो। तो मैं आपके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाले वक्त में आप जैसे लोग चुन के आएंगे तो इस सलम एरिया का विकास होगा और आप अच्छा काम करेंगे। ऐसे इंसान को चुनो जो आपके मुद्दे की बात करता हो, आपके काम की बात करता हो, ना कि इस्लाम के नाम पे आपको भड़का के आपके वोट को चुराना चाहता। फैसल भाई माशाल्लाह जमात उलमा बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद में जैसा बताया इन्होंने कि मुजावर है बीबी के मकबरे के, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनमें जज्बा है अच्छे काम करने का। इनमें जज्बा नहीं कि सिर्फ फजूल की बातें करने का। मैंने कई इनके काम सुने हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे से काम किए हैं, कौम के लिए भी किए हैं, सारे समाज के लिए किए। हमारे हमेशा बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने जो दिया आप ये हिंदू मुसलमान है, अगर एक आप भी खराब हो तो चेहरा खराब हो जाएगा। तो हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो सेकुलर मूवमेंट में काम करते हैं और सारे समाज को लेकर चलते हैं। तो हमारे कैंडिडेट ऐसे ही है, ये सेकुलर काम करने वाले लोग हैं, इसलिए आसिम भाई ने जो है तो इनको खुद पार्टी बना दिया। बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हमारे को शहर विकास आघाड़ी की ओर से, जो कि एक 14 पार्टियों का संगठन है, जो ये हमको पाठिंबा दिया गया है, इसके लिए हम हमारे हम नाम फैसल खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी तरह हमारे समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष जनाब अयूब पटेल साहब और हमारे बड़े बाजी जिला अध्यक्ष शाहीन पठान बाजी, इनके ज़रिए हमारे को समाजवादी पार्टी की तरफ से नियुक्ति पुरस्कार पत्र दिया गया।
और मेरे जो अहम जो किरदार निभाए हैं, जो मेरे राइट हैंड माने जाते हैं, मेरे प्रवक्ता और सलाहकार जो बैठे हैं आपके बाजू, अरुण कुमार अन्ना, इनके बदौलत ही मैंने ये पूरी ताकत जुटाया हूँ और इनकी मेरे को बहुत मदद मिली है। उसी तरह अयूब पटेल साहब समाजवादी पार्टी के और शाहीन बाजी ये मेरे बचपन के दोस्त भी है। इन्होंने मेरा काम देखा है और उसके चलते अबू आज़मी साहब ने मुझे डायरेक्ट ही लेटर देके पुरस्कृत किया है। तो मैं महानेता सब बोलते कि शेर आया, लेकिन ये शेर जो बोलने वाले वो शेर नहीं होते, वो कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं। असली तो बब्बर शेर हमारा मुंबई में बैठा हुआ है अबू आज़मी साहब, जो इन्होंने हमारे काम को देखते हुए हमारे को अबू आज़मी साहब के साइन से खुद ही लेटर आया है। तो हम हमारी खुशनसीबी भी समझते हैं कि अबू आज़मी साहब ने हमको इस तरह की इज्जत दी, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और तमाम यहाँ हमारे दोस्त अहबाब जो बैठे हुए हैं, हमारे सिद्धार्थ ढाका साहब है, हमारे लोकरे साहब है घाटी हॉस्पिटल के, हमारे हसीम भाई है, शेख साहब है, मोहसिन भाई है, सैयद नसीर भाई है, सरकार साहब है, शेख मोबिन साहब है, और तमाम जनता हमको ये चाहती है कि इन्होंने अपक्ष लड़ना, क्योंकि आपने देखा है पिछले लोकसभा विधानसभा में जो पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, उनके भाषण आज तक मैं तो नहीं भूला, बाकी के पूरे कौम के लीडर भूल गए। आज मुनाफिक होकर जाके उनके गोद में जाके बैठ गए उन्होंने। अब मैं वो बातें नहीं बताना चाहता हूँ, आप पत्रकार लोग हैं, आपको मालूम है लोकसभा और विधानसभा में जाति पाति के ऊपर कितने प्रक्षोभक भाषण दिए गए थे। तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मुझे थे चांसेस, लेकिन मैंने ऐसे लोगों के साथ जाना नामंजूर किया। और अबू आज़मी साहब जो असली बब्बर शेर है, सत्ता का लालच तो नहीं है, लेकिन कौम की हमदर्दी है, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी का भी पार्टिंबा लिया हूँ। और हमारे फैसल खान साहब जो कि ये पुरानी समाजवादी पार्टी में काम कर चुके हैं, इन्होंने इनके अलग से संगठन बनाई और शहर विकास आघाड़ी बनाई, और इनके ज़रिए इनके 20 संगठन इनके साथ है। तो ये सब मिला के हमारे को आज पार्टिंबा दिए, इसलिए मैं हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ। सबसे पहले बोले तो प्रभाग नंबर 4 के अंदर पूरा विकास ही विकास जीरो है। पांचकी से लेके कुतुबपुरा से लेके विद्यापीठ परिसर, नंदन कॉलोनी, शांतिपुरा, बड़ेगांव, पिटपिटा, शिवपुरी। अब इसमें कुछ ऐसा हुआ कि गए बार के जो नगर सेवक थे माची, जो अपने आप को धुरंधर कहा करते थे, उन्होंने क्या किए, सिर्फ अपने वार्ड का काम किए। और अंसार कॉलोनी, बड़ेगांव, दरगाह, आप जाके देख सकते कि यहाँ रोड नहीं, कुछ नहीं। क्यों हम पूछते क्यों नहीं किए भाई, तो वो बोलते थे कि हमको इन्होंने वोट नहीं मारे करके हमने काम नहीं करे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको कामयाबी देता है, तो सब में पहले हम जिन्हें हमको वोट नहीं देंगे, हम इंशाल्लाह उनका काम करेंगे, उसके बाद में वोट देने वालों का काम करेंगे। सवाल है, ये जो कचरा मामला जो छूटा है, एक आम पब्लिक के लिए आरोग्य के लिए बहुत घातक है। बारिश के अंदर यहाँ पर लोग चल फिर सकते हैं और बीमार रहते हैं। तो क्या कचरा जो नारेगांव का कचरा डिपो था, वहाँ के गाँव वालियों ने जो आंदोलन करे थे, तो आप नगर सेवक बनने के बाद में सबसे पहले वो मुद्दा हाथ में लेंगे, उसके लिए आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जैसा ही हम चुन के आ जाएंगे, अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की सेवा कोई करने वाला नहीं है, पूरी अल्लाह की ज़ात है। अगर हम चुन के आते हैं तो सबसे पहले कचरा डिपो को यहाँ से निकाल देंगे। उसका वजह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, लेकिन ये अधिकारियों ने दबा चुके हैं। और इसके पहले के जो थे नगर सेवक, जिन्होंने महापौर भी थे उसके अंदर, उसमें कारपोरेशन के अधिकारी मिली भगत है कि ये कचरा डिपो औरंगाबाद सिटी से मनपा महानगर पालिका के हद से 15 किलोमीटर के दूर होना चाहिए। लेकिन उस टाइम के जो नगर सेवक थे, जो
कौड़ी मोल भाव में बिके हुए इन्होंने एनओसिया देके कचरा डिपो को यहीं मंजूर कराए। वोटरों से क्या अपील करेंगे? आपका प्रभाग क्रमांक, आपकी निशानी क्रमांक, आपका बटन क्रमांक। वोटरों से मेरी बस इतनी गुजारिश है कि हम BA बिलीव LLB अपियर एजुकेटेड है और साफ सुथरे आदमी हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारे फुटबॉल इस निशानी पर करें। हमारा प्रभाग नंबर 4 है और हमको समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी साहब, फैसल खान साहब, अली पटेल साहब, अरुण कुमार अन्ना, शहर विकास आघाड़ी और तमाम हमारे वार्ड के जनताओं के मोहब्बत के खातिर हम इस इलेक्शन में खड़े हैं, जिससे हमारा बटन नंबर है 13 और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल इस निशानी पर 4 नंबर ड में वोट कर हमको महानगर पालिका तक पहुँचाए, ताकि हम आपकी समस्या दूर करने में सफल हों।